आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 की हिंदी के अंतर्गत हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। इसमें गद्य साहित्य का परिचय और काल विभाजन तथा पाठ्यक्रम के अनुसार शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग का समय तथा उन युगों के लेखकों तथा उनकी रचनाओं का अध्ययन करेंगे। गद्य साहित्य परिचय और काल विभाजन तथा उनसे संबंधित प्रश्न। गद्य क्या है? छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। गद्य और पद्य में अंतर। गद्य के विषय विचार प्रधान और पद्य के विषय भाव प्रधान होते हैं। गद्य में तर्क, बुद्धि, विवेक, चिंतन का अंकुश होता है, जबकि पद्य में स्वतंत्र कल्पना की उड़ान होती है। गद्य में व्याकरण के नियमों की अवहेलना नहीं की जा सकती है, जबकि पद्य में व्याकरण के नियमों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। आगे पढ़ेंगे गद्य साहित्य का काल विभाजन। गद्य साहित्य के काल को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला है भारतेंदु पूर्व युग अथवा प्राचीन युग, जिसकी समयावधि है 13वीं शताब्दी के मध्य से 1868 ईस्वी तक। दूसरा भारतेंदु युग, जिसकी समयावधि है 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। तीसरा है द्विवेदी युग, जिसकी समयावधि है 1900 से 1922 ईस्वी तक। चौथा है शुक्ल युग, जिसे छायावादी युग भी कहते हैं, जिसकी समयावधि है 1919 से 1938 ईस्वी तक। पाँचवा है शुक्लोत्तर युग, जिसकी समयावधि है 1938 से 1947 ईस्वी तक। इस युग को छायावादोत्तर युग भी कहते हैं। छठवां है स्वतंत्रोत्तर युग, जिसकी समयावधि है 1947 से अब तक। हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। पहली है पूर्वी हिंदी, जिसकी बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। दूसरी है पश्चिमी हिंदी, जिसकी बोलियां हैं खड़ी बोली, जिसको कौरवी भी कहते हैं, ब्रजभाषा, हरियाणवी, जिसको बागरू भी कहते हैं, बुंदेली और कन्नौजी। तीसरी है बिहारी हिंदी, जिसकी बोलियां हैं भोजपुरी, मैथिली और मगही। चौथी है राजस्थानी हिंदी, जिसकी बोलियां हैं मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। पाँचवीं है पहाड़ी हिंदी, जिसकी बोलियां हैं कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली। पाठ्यक्रम के अनुसार शुक्ल युग के बारे में हम अध्ययन करेंगे। शुक्ल युग, जिसकी समयावधि है 1919 से 1938 ईस्वी तक। शुक्ल युग, जिसे छायावाद युग भी कहते हैं। शुक्ल युग सन 1919 से 1938 ईस्वी तक के काल को शुक्ल युग कहा जाता है। हिंदी गद्य साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर शुक्ल युग का नाम दिया गया। इस युग को प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, छायावादी युग के नामों से भी जाना जाता है। शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार एवं उनकी प्रमुख कृतियाँ। पहले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनकी कृति है चिंतामणि। दूसरे हैं श्याम सुंदर दास, जिनकी कृति है गद्य कुसुमावली, रूपक रहस्य। तीसरे हैं जयशंकर प्रसाद, जिनकी कृति है काव्य कला। चौथे हैं गुलाब राय, जिनकी कृतियाँ हैं ठलुआ क्लब, मेरे निबंध, मेरी असफलताएं, फिर निराश क्यों। पाँचवें हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनकी कृतियाँ हैं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व। छठवें हैं संपूर्णानंद, जिनकी कृति है जीवन और दर्शन, पृथ्वी के सप्तऋषि मंडल, चिद्विलास, ज्योतिर्विनोद। सातवें हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, जिनकी कृति है पृथ्वीपुत्र। आठवें हैं शांतप्रिय द्विवेदी, जिनकी कृति हैं साकल्य, धरातल, युग और साहित्य।
शुक्ल युग के प्रमुख उपन्यासकार एवं उनकी कृतियाँ। पहले हैं मुंशी प्रेमचंद, जिनकी कृतियाँ हैं गबन, गोदान, निर्मल, सेवा सेवा सदन, रंगभूमि आदि। दूसरे हैं जयशंकर प्रसाद, जिनकी कृतियाँ हैं कंकाल, तितली, इरावती, जो कि अभी अपूर्ण हैं। तीसरे हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री, जिनकी रचनाएं हैं वैशाली की नगरवधू, वयम रक्षमाः, आलमगीर, अपराजिता आदि। चौथे हैं भगवती चरण वर्मा, जिनकी रचनाएं हैं चित्रलेखा, भोले विसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सभई नचावत राम गोसाई आदि। शुक्ल युग के प्रमुख कहानीकार एवं उनकी कृतियाँ। पहले हैं मुंशी प्रेमचंद, जिनकी प्रमुख कृतियाँ हैं पंच परमेश्वर, पूस की रात, कफन, ईदगाह, मंत्र, बूढ़ी काफ़ी, नमक का दरोगा, ठाकुर का कुआं, बड़े भाई साहब आदि। दूसरे हैं जयशंकर प्रसाद, जिनकी रचनाएं हैं आकाशदीप, ममता, इंद्रजाल, आंधी, पुरस्कार आदि। तीसरे हैं चतुरसेन शास्त्री, जिनकी रचनाएं हैं दे खुदा की राह पर, ककड़ी की कीमत, अम्बपालिका, पन्नाधाय, रूठी रानी आदि। चौथे हैं पांडे बेचैन शर्मा उग्र, जिनकी रचनाएं हैं चॉकलेट, शैतान मंडली, दोजख की आग, चिनगारिया आदि। शुक्ल युग के प्रमुख नाटककार एवं उनकी कृतियाँ। नाटककार का नाम तथा प्रमुख नाट्य कृतियाँ। पहले हैं जयशंकर प्रसाद, जिनकी रचनाएं हैं जन्मजय का नागयज्ञ, चंद्रगुप्त, राजश्री, स्कंदगुप्त, ध्रुवसावनी आदि। दूसरे हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, जिनकी रचनाएं हैं सिंदूर की होली, सन्यासी, राजयोग, राक्षस का मंदिर, आधी रात आदि। तीसरे हैं गोविंद वल्लभ पंत, जिनकी रचनाएं हैं अंगूर की बेटी, राजमुकुट, सिंदूर की बिंदी, यायाति आदि। चौथे हैं उदय शंकर भट्ट, जिनकी रचनाएं हैं नया समाज, मुक्तिपथ, पार्वती, शक विजय आदि। उपेंद्रनाथ अश्क की रचनाएं हैं अंजो दीदी, उड़ान, अलग अलग रास्ते, स्वर्ग की झलक आदि। शुक्ल युग के प्रमुख एकांकीकार एवं उनकी कृतियाँ। पहले एकांकीकार हैं रामकुमार वर्मा, जिनकी एकांकी हैं दीपदान, बादल की मृत्यु, रेशमी टाई, इंद्रधनुष, ऋतुराज आदि। दूसरे हैं भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, जिनकी रचनाएं हैं कारवा, आज़ादी की नींद, तावे के कीड़े, सिकंदर, स्ट्राइक आदि। तीसरे हैं उपेंद्रनाथ अश्क, जिनकी रचनाएं हैं पर्दा उठाओ, साहब का जुखाम, पक्का गाना, चरवाहे, अंधी गली, देवताओं की छाया में आदि। चौथे हैं सेठ गोविंदास, जिनकी रचनाएं हैं पंचभूत, सप्तरश्मि, कंगाल नहीं, एकादशी आदि। शुक्ल युग के प्रमुख आलोचक एवं उनकी कृतियाँ। पहले हैं रामचंद्र शुक्ल, जिनकी कृतियाँ हैं चिंतामणि, भाग 2, सूरदास, रस मीमांसा, गोस्वामी तुलसीदास आदि। दूसरे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनकी रचनाएं हैं कबीर, हिंदी साहित्य, सुर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि। तीसरे हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिनकी रचनाएं हैं वाड्यमय विमर्श। चौथे हैं डॉक्टर नगेंद्र, जिनकी रचनाएं हैं सुमित्रा नंदन पंत, साकेत, एक अध्ययन, नई समीक्षा, नए संदर्भ, रीति काव्य की भूमिका आदि। दूसरा युग है शुक्लोत्तर युग, जिसकी समय अवधि है 1938 से 1947 ईस्वी तक। शुक्लोत्तर युग, जिसे छायावादोत्तर युग भी कहते हैं।